सिर्फ एक लाइन प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहूँगी, क्या वो चाहते तो ये नहीं हो पाता, बस और कुछ नहीं कहना चाहूँगी। जानते हैं ये जो बोरा ढोने वाली ठेला होता है ना, उस ठेला पर रख करके पैरों से धकेलते हुए लेकर के प्रशासन गई है। तो आज हम लोग का शांति प्रार्थना मार्च है। अगर हमारी बात प्रशासन और सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, झारखंड बंद कराने का काम करेंगे। हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। आज सिर्फ हाथ जोड़कर राज्य के मुख्यमंत्री से हम लोग विनती करने के लिए यहाँ हम लोग उनके दरवाजे पर जा रहे हैं। और सरकार से हम कहना चाहते हैं कि राजनीति नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं है, यह पूरे देश के देवता हैं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह के सम्मान में, राष्ट्रीय मैदान में, भगत सिंह के सम्मान में। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजधानी रांची के मोराबादी के ऐतिहासिक मैदान की, जहां शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा लगाने जानी थी। राष्ट्रीय युवा शक्ति की ओर से जो है नगर निगम से परमिशन भी ले ली गई थी। देखिए, आप रांची नगर निगम जाइए, मेयर से, उप महापौर से और जो पार्षद है, 53 पार्षद है रांची नगर निगम के, उनसे पूछिए, आपको जवाब मिल जाएगा। नगर निगम के पदाधिकारी से पूछे, जवाब मिल जाएगा। और उसके बाद भी जवाब नहीं मिलेगा तो कागज़ हम आपको दे देंगे जो बोर्ड की बैठक में। और एक बार नहीं, 16 सितंबर को पास हुआ है, 13 अक्टूबर को हम लोग दिए थे स्टेट गेस्ट हाउस के सामने के लिए हम लोग दिए थे, लेकिन निगम का कहना था कि नहीं, निगम और हम लोग जाएंगे, जगह चिन्हित होगा। तो जगह नगर निगम के लोग यहाँ चिन्हित करके हम लोग को दिए हैं। उसके बाद 13 अक्टूबर को ये जगह चिन्हित होता है। उसके बाद फिर से 8 फरवरी को बोर्ड की बैठक में ये आता है, फिर पास होता है। और उप महापौर ने जो अपने बोर्ड की बैठक में कहा कि इसके डीपीआर वगैरह सारा कुछ बन चुका है, सारी चीज प्रक्रिया चालू है। और उसके बाद हम लोग कहा जाता है आप लोग कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करें। हम लोग यहाँ पर जो बोर्ड देख रहे हैं, हम लोग 10 फरवरी को लगाते हैं और उसके बाद यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है। उस समय कोई भी नहीं रुकता है। जब प्रतिमा अनावरण होने वाला था, शहीद आजम सरदार भगत सिंह के परिवार रहे, वो लोग आने वाले थे, एक बार प्रशासन के द्वारा रोक दिया जाता है। तो मजबूरन हम लोग इस स्थान पर प्रतिमा स्थापित कर देते हैं और प्रतिमा के साथ जो अपमान होता है वो किसी से छुपा नहीं है। तो आज हम लोग का शांति प्रार्थना मार्च है। अगर हमारी बात प्रशासन और सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, झारखंड बंद कराने का काम करेंगे। हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। आज सिर्फ हाथ जोड़कर राज्य के मुख्यमंत्री से हम लोग विनती करने के लिए यहाँ हम लोग उनके दरवाजे पर जा रहे हैं। जिस समय ये मूर्ति, देखिए उसमें कई कारण छनकल आ रही है। बगल में महात्मा गांधी जी का प्रतिमा है। क्या उनका कहना है कि भगत सिंह का प्रतिमा काफ़ी बड़ा हो गया, गांधी जी का छोटा हुआ। हम लोग गांधी जी को भी सम्मान करते हैं, भगत सिंह के मानने वाले, भगवान बिरसा मुंडा के मानने वाले हैं। तो गांधी जी का जब हमारे हम लोग को उनका ही प्रतिमा उतना ही बड़ा कर देंगे। हम लोग अमर शहीद का सम्मान करते हैं और जो लोग भी रहेंगे, तो जो झारखंड हो या देश का हो, उन अमर शहीद को हम लोग सम्मान करने का काम करेंगे। सरकार जो तर्क दे रही है, यह हमारे देश में अगर प्रतिमा को बड़ा और छोटा से देखा जाए तो कहते हैं कि सरदार भगत सिंह जो हैं और महात्मा गांधी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, इनका कोई पैमाना तय किया गया है कि कौन बड़े और कौन छोटे हैं। सबों की अगर देखा जाए तो योगदान जो है वो बराबर की रही है। 23 साल की उम्र में एक माँ अपने बेटे को बलिदान के लिए छोड़ देती है, और आज उनको अगर कहा जाए कि गांधी जी के आगे उनकी जो प्रतिमा है वो छोटी लगे, तो उस माँ पर, उस भारत के लोगों पर वो उनकी माँ कोई और नहीं, ये धरती माँ है जो अपने हृदय में उनको संभाली थी 23 साल की उम्र में। आज वो धरती पर उनको 2 कदम रख करके खड़ा होने भर की भूमि नहीं मिल रही है। यह झारखंड की जनता ही नहीं, पूरे भारत के लोगों के लिए घोर अपमान है, क्योंकि वह अपने शहीद को 1 फीट जमीन नहीं दे पा रही है। और सरकार से हम कहना चाहते हैं कि राजनीति नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं है, यह पूरे देश के देवता हैं, देवता पूजे जाते हैं। और उनकी प्रतिमा स्थापित कर दी गई थी, उनके चरणों में हम लोग पुष्प अर्पित कर दिए थे, माथा टेक करके प्रणाम करके, और उनके बाद हम लोग गए और चोरी चोरी प्रतिमा को, जानते हैं ये जो बोरा ढोने वाली ठेला होता है ना, उस ठेला पर रख करके पैरों से धकेलते हुए लेकर के प्रशासन गई है। मेरी अंतरात्मा देख करके रो गई कि अगर चाहते और ले जा करके उनको कहीं अच्छे जगह पर रखते। आज हमें पता नहीं कि 1927 के पहले भी भगत सिंह जेल में थे, आज भी जेल में हैं, और उस समय भी यह सहयोग आंदोलन के कारण प्रशासन भगत सिंह को मारी थी। आज भगत सिंह के अनुयायियों को, आज हमारे देश के जितने भी युवा हैं भगत सिंह को मानने वाले हैं, भगत सिंह के कदमों पर चलने वाले हैं, उनके साथ ये अपमान हमें बर्दाश्त नहीं हो रही है। इसलिए सरकार से विशेष प्रार्थना है, राजनीति नहीं करके इस स्थान पर प्रतिमा लगा दे, हम पुनः उनके साथ खड़े होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भगत सिंह की जय। आखिर झारखंड किसका है? ये किसकी भूमि है? हम किसकी पूजा करते हैं? भगवान बिरसा मुंडा की, एक महान क्रांतिकारी। और इतने महान क्रांतिकारी की भूमि पर
एक महान क्रांतिकारी को 2 गज भूमि न मिल पाना, ये झारखंड को कितना शर्मसार कर रहा है। आप सिर्फ भगत सिंह का अपमान नहीं कर रहे हैं, आप ये करके भगवान बिरसा मुंडा का अपमान कर रहे हैं, उनकी धरती का अपमान कर रहे हैं। और आप आज परमिशन की बात कर रहे हैं। हजारों करोड़ का ज़मीन का घोटाला इसी झारखंड में हो रहा है, तब आपके ये प्रशासन के अधिकारी नहीं जाग रहे हैं, तब उनकी ये जो निद्रा है नहीं खुल रही है। और 2 गज भूमि देने की बात आई तो सारे लोग तैयार हो गए, सारे लोग तैनात हो गए, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। और मैं पूछना चाहता हूँ क्या नहीं है? जब नगर निगम ने ये परमिशन दिया 8 फरवरी 2023 को और 9 फरवरी 2023 को हमने यहाँ पर काम लगाया, तब आपकी निद्रा नहीं टूटी? तब आपने आकर नहीं कहा कि भाई यहाँ पर आपको एनओसी लेने की ज़रूरत है? जब 16 अप्रैल को हमने जब तारीख की घोषणा की कि हम प्रतिमा का अनावरण करने जा रहे हैं, 5 दिन पहले आते हैं, आप कहते हैं कि ये तकनीकी व्यवधान है, ये आपको एनओसी चाहिए। ये क्या है भाई? आपने पहले क्यों नहीं बताया हमें? अगर ऐसी कोई बात थी तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके नियत में खोट है। और आप अगर भगवान बिरसा मुंडा का अपमान करते हैं, उनकी धरती का अपमान कर रहे हैं, तो ये हम युवा नहीं सहेंगे किसी भी कीमत पर। क्या कहूँगी, बस ये तो सब आप लोग जान ही रहे हैं कब से क्या क्या हो रहा है। सिर्फ एक लाइन प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहूँगी, क्या वो चाहते तो ये नहीं हो पाता, बस, और कुछ नहीं कहना चाहूँगी।